तुम अकेली आ रही हो? मिखाइल कहाँ है? तानिया उसने माजरत कर ली थी, कह रहा था कि वो आज बहुत बिजी है। हाँ समझ गई। और तुम कैसी हो? तुमने अपनी बेटी को देखा? हाँ देखा तानिया। मुझे माफ करना तानिया, मैं जज्बात में आ गई। अपनी बेटी को देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। अपने बच्चे को देखना कितनी बड़ी नेमत है। मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या महसूस कर रही हूँ। मेरा अभी रेस्टोरेंट जाने का दिल नहीं कर रहा। पता नहीं तुमने ये सब कैसे बर्दाश्त किया। चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं तानिया, मेरे लिए इस वक्त अकेला रहना ही बेहतर है। हेलो, मैं मार्क जेमिन के बारे में जानना चाहती हूँ। वो कैसा है, होश में आया या नहीं? मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। हाँ याद है, आपने खुद फोन करने का कहा था। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। जी ठीक है, खुदा हाफिज। हो, मैं माफी चाहती हूँ, गलती से सो गई थी। आइंदा ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। आपका बहुत फिक्र शुक्रिया। मत करो, सब कुछ तैयार हो गया है। ओ हाँ, यहाँ के उसूल बहुत सख्त है। मामूली सी गलती पर भी निकाल देते हैं, लेकिन तनख्वाह अच्छी है। मैं यही सोचती हूँ कि हर जगह इतने पैसे नहीं मिलते। और मुझे बॉस के बच्चों पर तरस आता है। लगता है वो खानदान में रहते हैं, लेकिन जैसे बिन माँ बाप के पल रहे हों। मुझे वाकई इन बच्चों पर बहुत तरस आता है। अच्छा, वाकई? हाँ, और बोरिस ने अपनी बीवी की मौत के बाद काफी अरसा शादी नहीं की, और फिर ये नई बीवी आई। ये बुरी नहीं है, लेकिन बस हाल ही में शराब पीने लगी है और सब कुछ छोड़ दिया है। घर, बच्चे, शौहर, सबको। शौहर की तो बात ही अलग है। बोरिस तो धड़ल्ले से उसे धोखा दे रहा है। अरे ये क्या, मैं तो कुछ ज्यादा ही भूल गई। कहीं ये सब उन्हें बता ना देना। फिक्र मत करें आप, जो सुना है वो हमारे दरमियान ही रहेगा। शुक्रिया। एलिना किसी बात पे इवान को डांट रही है, मैं देखती हूँ। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? आप लिख कर दे दे मुझे, मैं सब खरीद के ले आऊंगा। क्या मुझे तुम्हें लिख कर भी देना पड़ेगा? जी। अगर तुम्हें नौकरी नहीं करनी है तो बता दो मुझे। क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? शुक्र है तुम आ गई। जरा तुम इस नालायक को अच्छी तरह समझाओ कि इसे क्या करना है। मैं तो थक चुकी हूँ इसे समझाते समझाते। क्या हुआ है? अच्छा हुआ कि तुम बीच में आ गई। मुझे रोमा के लिए सालगिरह का तोहफा लेना है और कुछ मेहमानों के लिए भी, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिया जाए। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, अगर कोई काम नहीं है तो? फिक्र मत करो, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रीटा। गुड मॉर्निंग बेटा। खेल के मजा आया आपको? मामा आए, आपको अंदर ले चलती हूँ। रोमा आपको देखकर परेशान हो जाएगा। बेचारी बच्ची। चलो वरना लंच के लिए देर हो जाएगी। हाँ, चलो चलो। रीटा को पेंटिंग करने का बहुत शौक है, बस हमेशा पेंटिंग ही करती रहती है। क्या पेंटिंग करती हो तुम भी? हाँ, मैं पहले बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी, फिर छोड़ दी। अब दोबारा सीखने का इरादा है मेरा। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? बिल्कुल, तुम्हें पेंटिंग करना सीखना चाहिए और फिर तुम उसके साथ मिलकर पेंटिंग करना। वाकई मुझे पता नहीं था। तो फिर हम दोनों मिलकर इकट्ठे पेंटिंग करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता। वो अजनबियों को पसंद नहीं करती, और वो इसीलिए कि उसके घर वाले अजीब से हैं। न उसके बाप को उसकी जरूरत है और ना ही उसकी सौतेली माँ को।
उसकी वाहिद खुशी उसका भाई है। ऐसा करो कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद टैक्सी से घर आ जाऊंगी। दरअसल मुझे मेरे दोस्तों से कैफे में मिलने जाना है, वो वेट कर रहे होंगे। टैक्सी की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। तुम इंतजार कर लोगे? ओके, थैंक यू। चलो फिर चलें। मिखाइल होना तेरे नहीं आवा। तो मैं क्या करूं? गुड आफ्टरनून। लेकिन आपको मुझसे काम क्या है? उस क्लिनिक का केस मेरे पास है जहाँ कभी तुम काम करती थी। अचानक रिटायर क्यों हो गई? लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, 10 साल पुरानी बात है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझे सब सच बताना, जो कुछ भी जानती क्या हो। बताऊं मैं आपको? अपनी बीमारी की वजह से रिटायरमेंट ले ली थी मैंने, और कोई बात नहीं। चलो बात आसान बनाते हैं। दरअसल उस क्लिनिक के चीफ फिजिशियन पर मुकदमा चल रहा है, जानती होंगी आप। तो इसलिए कहा कि जो भी जानती हैं सच बताइए मुझे। गैर कानूनी पैदाइश, नौमौलूद बच्चों की अमवात और बच्चों की तब्दीलियां वगैरह। इत्तला है कि आप भी उसमें शामिल थीं। क्या इस सब की सजा पता है? सच कहूं तो मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी, इसीलिए मैं रिटायर हो गई। तब मैं उसके पास गई और मैंने उसे जाके साफ कह दिया कि मैं मजीद इस गुनाह में शामिल नहीं हो सकती और तुम्हें भी इस काम से पीछे हटना होगा, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खामोशी से रिटायर हो जाओ और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मेरी बात सुने, क्या आपको उस वक्त का सब कुछ याद है? अगर मेरी बात माने तो मरने से पहले नेकी कर जाए। मैं उस क्लिनिक के सीईओ को ढूंढने में कामयाब हो गया और मुझे ये भी पता चला है कि परेशान करने के लिए माजरत, तुम ये गाड़ी में भूल गई थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इवान, इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त मिखाइल और तानिया है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। मैं ईवान। नाइस टू मीट यू। मैं मिखाइल हूँ। अरे आओ बैठो, हमारे साथ चाय पियो तुम भी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हमने खुद ही जाकर मीठा डिसाइड किया, उसका ऑर्डर दिया और अब उसी का वेट कर रहे हैं बैठकर। चलो तो चलकर हम खुद ही ले आते हैं। बताओ जब तक वो नहीं आता। सब कुछ साबित हो चुका है। 10 साल पहले बोरिस ने चीफ फिजिशियन को खामोश रहने और तुम्हारे बच्चे की मौत का जाली सर्टिफिकेट देने के लिए पैसे दिए। अब मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा ताकि गवाहों के बयानात जमा करके बोरिस और डॉक्टर को सजा दिलवा सकूं। मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ है। ये रीटा के बाल हैं, डीएनए टेस्ट करने के लिए। ये तुमने अच्छा किया, लेबोरेटरी में दे दूंगा। ये लो, मीठा आ गया। हमने खुद ही चूज किया, खुद ही ऑर्डर किया और अब खुद ही लेकर आ रहे हैं। आप सब आप एंजॉय करके खाएं। ये आपके लिए। तुम जानते हो कि रात की तारीकी मेरे चेहरे पर नकाब बनकर छाई हुई है, वरना जो कुछ मैंने तुमसे कह दिया है उस पर शर्म से मेरे रुखसार गुलाबी हो जाते। मैं चाहती हूँ कि बात को किसी खूबसूरत अंदाज में कहूँ। चाहती हूँ कि तुम्हें इनकार कर दूँ, मगर अब इन रस्मी बातों का वक्त गुजर गया है। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? मुझे मालूम है कि तुम हाँ कहोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन अगर तुम कसम खाओगे तो हो सकता है तुम झूठे निकल आओ। और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो सच्चाई से इसका इकरार करो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। दरअसल मुझे ये बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है। पहले कभी सीखा था लेकिन अब भूल चुकी हूँ। तुम्हें इसकी टेक्निक का पता है? मुझे लगता है आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बल्कि शायद मुझे आपसे सीखना चाहिए। और वैसे भी मैं तो ज्यादातर ऑनलाइन लेसन ही देखती हूँ। तो इसका मतलब है कि तुमने बाकायदगी से सीखा नहीं है? नहीं, मैंने कभी नहीं सीखा। तो फिर मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ। वो क्या? कि मुझे जो कुछ भी आता है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी और तुम्हें जो आता है तुम मुझे हाँ सिखाना। ठीक है, मजा आएगा। इसको यहाँ पर फिल करें। कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा।
गुड इवनिंग बोरिस सर। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग एरिना। मुझे लगता है कि तुम बच्चों से ज्यादा घुल मिल रही हो। तो क्या ये सब मना है? मैं इसे पसंद नहीं करता। सर्विस स्टाफ को बच्चों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गई। ऐसा दोबारा नहीं होगा। हाँ, एक बात और। मैं चंद दिनों के लिए ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद कुछ दिनों के लिए मेरे घर में रहो, गेस्ट रूम में। और ऐसा करने के लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? जैसा आप चाहें। अच्छी बात है। गुड बाय। एरिना, माफ करना मैं आपको परेशान कर रही हूँ। रोमा बीमार हो गया है, बहुत तेज बुखार है, वो तकरीबन बेहोशी में है। एलियोना सो रही है, मैं उसे जगा नहीं सकती। पापा बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज? चलो चलकर देखते हैं। तुम्हारा जिस्म बहुत गर्म है। रुको, मैं जरा टेम्परेचर देखती हूँ। क्या बहुत ज्यादा है? हाँ, इसे तो बहुत तेज बुखार है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, रुक जाए प्लीज, किसी डॉक्टर को मत बुलाइएगा। क्यों? हमारा एक खानदानी डॉक्टर है और वो जाकर बाबा को सब कुछ बता देगा। और अगर बाबा को पता चला कि रोमा बीमार है और एलियोना सो रही थी, उसका ख्याल नहीं रखा, तो फिर क्या होगा ये सोच के ही डर लगता है। और वैसे भी मुझे लगता है कि रोमा को बस नॉर्मल फ्लू है। ठीक है, हम खुद ही इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। चलो किचन में चलते हैं। जी। क्या वाकई आप दोनों मेरे पास सोई थी? रोमा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नाश्ते में क्या है? एरिना बताएंगे नाश्ते में क्या है? अगर तुम्हें भूख लग रही है तो इसका मतलब है कि तुम ठीक हो गए। बस 5 मिनट और फिर चलकर नाश्ता करते हैं बच्चों। ओके। कहो मिखाइल, कैसे हो तुम? क्या कहा? पहुंच गए हो? मैं नीचे आती हूँ। अजीब लग रहा है इस वक्त आना, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ?
ये देखो, डीएनए की रिपोर्ट आ गई है। अब हमें मुकम्मल यकीन है कि वो बच्ची तुम्हारी ही बेटी है। बहुत मुबारक हो तुम्हें। सुनो, अब सब ठीक हो जाएगा। कल मैं रीटा से बात करूंगी और हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरे पास करीब ही यहाँ एक घर है जो मेरी माँ की तरफ से विरासत में मिला था। तुम और तुम्हारी बेटी वहां कुछ दिन रह सकते हो। मुझे जरा भी शक नहीं कि बोरिस ने मार्क को कत्ल करने की कोशिश की थी, और मुझे पता है ये कैसे साबित करना है। मैं कल इस बात को जरूर छेड़ूंगी और सब कुछ रिकॉर्ड कर लूंगी, फिर ये अदालत में सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। कसीने, ये बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा रिस्क है। क्या मार्क ने मेरे लिए रिस्क नहीं लिया था? मैं ये सब संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं स्पेशल टीम के साथ करीब ही रहूंगा। बस बात शुरू करने से पहले मुझे कॉल करना और फोन स्पीकर पर रख देना। समझ गई ना तुम? मैं सब समझ गई, सब कुछ करूंगी। तुम मोहतात रहना। एलिना मैम, क्या हुआ है आपको? आए, मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। नहीं, मुझे अंदर मत लेकर जाओ। अंदर बच्चे हैं। मैंने आज शराब नहीं पी, सच कह रही हूँ। बस इसीलिए दिल पर बहुत बोझ है। कैसी जिंदगी है ये? क्या आपको अपनी जिंदगी पसंद नहीं? इसमें ऐसा क्या है जो पसंद करूं? पैसा, कपड़े या फिर महल जैसा घर? पैसा मेरा नहीं है और ये कपड़े पहनकर मैं जाऊं कहाँ? मेरा यहाँ कोई नहीं, मुझे कोई नहीं चाहता। लेकिन सर आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी फैमिली है। मोहब्बत तो उसे शादी से पहले थी। अभी तो उसने मुझे कैद कर दिया है। बस इसी सब की वजह से मैंने शराब पीना शुरू कर दी। एक दिन वो मुझे तलाक दे देगा और मेरा बच्चा मुझसे छीन लेगा। वो उसने मुझे ये साफ कह दिया है। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। आप अपने बेटे को खोना तो नहीं चाहती ना? बिल्कुल नहीं। एलिना, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कैसे? सबसे पहले आपको शराब छोड़नी होगी, और दूसरा, बोरिस को सब कुछ वैसे ही नजर आना चाहिए जैसा चल रहा है। बस ऐसे जाहिर करें कि आप उस वक्त भी शराब के नशे में हैं। क्या आप कर लेंगी? हाँ, कर लूंगी। मैं जरूर कर सकती हूँ। तो ठीक है, चलें अब अंदर चलते हैं। बाहर सर्दी है, कहीं आप बीमार ना हो जाएं। तुम कितनी अच्छी हो। गुड मॉर्निंग, कैसी हो कसीनिया? तो आपने पहचान लिया? सच कहूं तो कुछ वक्त लगा, लेकिन पहचान लिया। वैसे तुम बहादुर हो,
क्या अपनी बेटी को वापस लेने आई हो? हाँ। बहुत अच्छा किया। बच्ची को एक नॉर्मल खानदान की जरूरत है, ये सब नहीं। खुदा माफ करे। रोमा पर तरस आता है। उसके माँ के बहुत मसाइल हैं। अच्छा, अब तुम यहाँ से चली जाओ बेटा। गुड आफ्टरनून। तो 2 दिन में मैं और मेरा पूरा खानदान मुल्क से बाहर जा रहे हैं। कल से सारे मुलाजिमिन फारिग हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? ये मेरा मसला नहीं है। मैं कागजात लेकर ऑफिस जा रहा हूं। एलिना, तुमने सुना क्या? वो मुझे तलाक नहीं दे रहा। हम यहाँ से जा रहे हैं। शुक्र है खुदा का। मेरी जान। रीटा, एलियोना ने कहा है कि तुम फौरन अपने कमरे में जाकर सामान पैक करो अपना। कौन सा सामान? ये सब क्या हो रहा है? हम सब लोग कल से फारिग हो जाएंगे क्योंकि ये लोग मुझसे बाहर जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कहीं भी नहीं। माफ करना। कोई मसला हुआ है क्या? जी, बुरी खबर है। हम सब लोग कल से फारिग हो रहे हैं क्योंकि ये लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ओह, तो ऐसा है। हमारे पास कल तक का वक्त है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास बहुत ताकतवर नींद की गोलियां हैं। नींद की गोलियां? तुम अभी तक यहीं हो? मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि कल हम किस वक्त ये घर छोड़ेंगे। और आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे इजाफी पैसे भी देंगे। मुझे सब पता है। तुम मेरी बीवी और बच्चों से कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई हो। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इसलिए अब तुम पैसों के ख्वाब भी ना देखो। ठीक है। वैसे हमें काफी अरसा हो गया ना मिले हुए। याद दिलाऊं तुम्हें? क्या मुझे पहचाना नहीं? तुमने ना सिर्फ मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाई बल्कि मेरी माँ भी तुम्हारी वजह से मरी। और फिर तुमने मुझे उस क्लिनिक में कैद कर दिया जहाँ मैं आहिस्ता आहिस्ता मर रही थी। फिर मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली तुमने। मेरी बेटी मुझसे कहा था कि वो मर गई है। ये सब विरासत के लिए किया ना? तुम पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। और तुमने ही मार्क को मारने की कोशिश की थी ना? बोलो,
याद आया तुम्हें? हाँ, मैं ही था वो जिसने तुम्हारे तफ्तीश करने वाले शोहर को कुचल दिया। लेकिन तुम कुछ साबित नहीं कर सकोगी, कोई गवाह नहीं है, और अब तुम भी बच नहीं पाओगी। ये सच है? क्या आप मेरी मम्मा? कितनी प्यारी बेटी है ना मेरी, इसे किसी की नजर न लगे। I love you मामा। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं रात को उठकर दौड़ती हूँ इसके कमरे की तरफ। अब भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी मेरे पास है। अरे नहीं नहीं मेरी जान, ये सब ख्वाब नहीं है। तुमने ये सब कुछ पाने के लिए बहुत सहा है। ये लीजिए, आप भी लीजिए। क्या मैं जैसे समझ रही हूँ वैसा ही है? हाँ, मैंने कल इसे प्रपोज किया है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। लगता है वो मीठा लाना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो गया। बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, हमेशा खुश रहो। मोहब्बत के नाम। मोहब्बत के नाम। मेरे लिए हाँ, तुम्हारे लिए भी। मुझे भी यही सब चाहिए। ये बताओ तिमोफे कहाँ है? तैमूफे वो अपने घर वालों के पास गया है। अच्छा है, और वैसे भी वो यहाँ एक अरसे से अकेला ही तो था। और रोमा कहाँ है? एलिना रोमा के साथ अपनी अम्मी के पास चली गई है और उसे शराब पीना भी छोड़ दी। वो भी अब अपनी जिंदगी में खुश है। ये तो अच्छा है। और मिखाइल से कोई कांटेक्ट है तुम्हारा? बिल्कुल है, उसने हमेशा हमारी मदद की है। वो एक अच्छा दोस्त है। तो फिर ये दोस्ती के नाम? दोस्ती के नाम। मिखाइल अंकल आ गए। मिखाइल अंकल आ गए। ये देखो मैं तुम सबके लिए क्या लाया हूँ। हेलो। हेलो। आओ बैठो यहाँ। ये लो। मिखाइल अंकल, ये फ्रूट सैलेड खाइए, मैंने खुद बनाया है। तो अब शुरू करें? तो मार्क के नाम। मार्क के नाम। होरे! हमारे दोस्त के नाम। हाँ, मार्क के नाम। मार्क, मार्क, तुम होश में आ गए हो। खुदा का शुक्र है। कसीनिया मेरी जान। मुझे पूरा यकीन था कि तुम ठीक हो जाओगे। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, रुक जाओ कसीनिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मार्क, मेरी जान, मुझे सब पता है। बुरा वक्त खत्म हो गया है, और सबसे जरूरी बात ये कि तुम होश में आ गए हो। मेरी बेटी रीटा ने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है जो तुम्हें घर पर मिलेगा। क्या मतलब है कि बुरा वक्त खत्म हो गया? क्या इतने अरसे से तुम दोनों साथ रह रहे थे और बोरिस गिरफ्तार हो गया और उस पर केस चल रहा है। बहुत दिन गुजर गए हैं, इन दिनों में बहुत कुछ हो गया है। मैंने तुम्हें हर वक्त मिस किया।
तुम मुझे चूम रही हो। और क्या करूं मैं? ये मेरे दर्द की बेहतरीन दवा है। मार्क,